नमस्ते, मैं अजय लखोत्रा एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष होने के नाते और इस जम्मू विश्वविद्यालय का एक छात्र होने के नाते मैं आज आपके सामने एक बहुत ही संगीन जो मसला है वो स्टूडेंट्स की एडमिशन को लेकर 2024-25 के सेशन में जो एडमिशन हो रही है उसके लिए आज यहाँ पे प्रेस वार्ता हमने रखी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू विश्वविद्यालय में आज तक के इतिहास की सबसे नॉन ट्रांसफरेबल जो है ट्रांसपेरेंसी के नाम पे स्टूडेंट्स को ठगा जा रहा है। इतनी ओपेक मैनर में यहाँ पे एडमिशन की जा रही है। सबसे पहले आपको भी पता है, आप भी विश्वविद्यालयों से निकले हैं, हम भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हर बार क्या होता था, पिछली बार को छोड़ के इन्होंने सीयूईटी ले आए और यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट निकलती थी। हर स्टूडेंट को अपना रैंक पता था, चाहे किसी का रैंक एक है, चाहे किसी का रैंक 1000 है। हर स्टूडेंट को पता होता था कि मैं लिस्ट में कहाँ फॉल कर रहा हूँ, मैं अपनी कंसर्न कैटेगरी में कहाँ फॉल कर रहा हूँ, मेरा इस कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा, ये स्टूडेंट अगर नहीं आया तो मैं अंदर आऊंगा, ये अगर बाहर गया तो ये अंदर आएगा। मतलब हर तरीके की पॉसिबिलिटी होती थी स्टूडेंट्स को। लेकिन आज जम्मू विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे बिल्कुल खिलवाड़ कर रहा है छात्रों के साथ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्टें आउट नहीं की जा रही हैं, ईमेल करके पर्सनली आपको बताया जा रहा है कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी। आप कैसे आप बताएंगे कि अगर दो जहां पे एप्लीकेंट्स हैं, एक के नंबर ज्यादा है दूसरे के कम है, क्या पता वो इनका कोई जानने वाला हो, क्या पता कम नंबर वाले को वो मेल डाल दे और वो एडमिशन करवा ले और ज्यादा नंबर वाला वेट करता रह जाए। ये कौन सा प्रोसीजर है जम्मू विश्वविद्यालय का? ये कौन सी एडमिशन हो रही है? लिस्टें क्यों नहीं आप अपलोड कर रहे? आप प्रोविजनल लिस्ट कर दीजिए, आपके पास जितने स्टूडेंट्स एंट्रेंस में अपीयर हुए थे आप वो कर दीजिए। मैं डीन एकेडमिक अफेयर के पास परसों गया था मेमोरेंडम लेके, मैंने मेमोरेंडम उनको बाकायदा वहां पे सबमिट किया। उनको मैंने बोला मैम ये क्या हो रहा है? मैम बोलते हैं कि पहले वहां पे कंपोजिट स्कोर होता था, 12वीं की होती थी, तभी हम लोग प्रोविजनल लिस्ट करते। क्या अभी सीयूईटी में आप कैसे कर रहे हैं? आप क्या मेरिट पे आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं? सीयूईटी का मेरिट नहीं है, सीयूईटी में बच्चों के रैंक नहीं है, वो तो ऑल इंडिया लेवल के हैं स्टूडेंट्स। वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स वहां पे पूरी मेहनत करके वहां पे आए हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट कर रहे हैं और उनको ये जानने का हक नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आपने नीट में अभी देखा क्या जहाँ पे धांधली सामने आई है, वैसा ही कहीं यहाँ पे एडमिशन स्कैम जो है वो जम्मू विश्वविद्यालय में तो नहीं चल रहा। मैं आपको दूसरा पॉइंट एक और ला दूं, इन्होंने कहा कि हम नॉन सीयूईटी कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी यहाँ पे एडमिशन का मौका देंगे। क्यों भाई, क्यों दोगे? पिछली बार तो पहली बार था, मान लेते हैं बच्चों को नहीं पता था, इस बार तो सबको पता है। जब मैंने ये कहा कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नॉन सीयूईटी वालों को लाए, मैडम बोलती हैं कि जिस हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, कोई सीयूईटी देने के बावजूद जो स्टूडेंट वहां पे एडमिशन देना नहीं चाहता, जो वहां पे एडमिशन लेना नहीं, इसका मतलब वो 3 बार एक्सटेंड होने को जिसने फॉर्म नहीं भरा, इसका मतलब वो विलिंग नहीं है। मैं मैडम को पूछना चाहता हूं, एनटीए ने 5 बार डेट एक्सटेंड की, जो स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया, इसका मतलब वो भी आपके पैमाने पे एडमिशन लेना नहीं चाहता। इसीलिए अगर विश्वविद्यालय सीटें खाली जाती है और विश्वविद्यालय चाहता है कि सीटें भरी जाए, तो उन्हीं सीयूईटी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए जो स्टूडेंट्स वहां पे अपीयर हुए थे सीयूईटी में। दूसरा, क्योंकि नॉन सीयूईटी में ये लोग धांधली कर सकते हैं, किसी को भी अपने मनपसंद के स्टूडेंट को या अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को पकड़ के वहां पे नॉन सीयूईटी कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, रैंक तो हमें पता ही नहीं, मेरिट का हमें पता नहीं, कुछ नहीं पता हमें। तीसरा मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पे बड़ी ही कंट्रोवर्शियल जो इनका रूल है एडमिशन में, सेकंड प्रेफरेंस। मान लो मैं यहाँ से लॉ कर रहा हूं और मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस में लॉ के बाद डिग्री करनी है, मुझे वो एडमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिग्री इस विश्वविद्यालय से कर ली। जनाब ये जम्मू है, कोई दिल्ली नहीं है। यहाँ पे कितने विश्वविद्यालय हैं, गरीब के बच्चे कहाँ पे जाएंगे? और दूसरा नंबर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वही विश्वविद्यालय है जो सेकंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, जहां पे यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के प्रोफेसरों ने एक से ज्यादा पोस्टें संभाली हुई है। कोई कंट्रोलर भी है और वहां पे जाके राजेंद्र सिंह जोरावर सिंह ऑडिटोरियम का वो हेड भी है, कोई यहाँ पे रजिस्ट्रार भी है और वो दूसरे डिपार्टमेंट का हेड भी है। ये क्या है? जब आप 2-2, 3-3 पोस्टें खुद संभाल सकते हो तो आप स्टूडेंट्स को, और दूसरा इनकी अपनी ही बात से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कैसे? मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। स्टूडेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई मैथ पढ़ने जाता मैथ पढ़े, साइंस पढ़ने जाता साइंस, म्यूजिक पढ़ने जाता म्यूजिक। लेकिन जब वही स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स से निकल के हिस्ट्री में जाना जाता है, उसको बोलते हैं सेकंड प्रेफरेंस। क्यों भाई? ऐसा ये नहीं होगा। इस विवादास्पद जो रूल को हम चाहते हैं खारिज किया जाए। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन को, अगर ये अपनी ये साइट पे और नोटिस बोर्ड पे प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे नहीं लगाते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कल की तारीख में एनएसयूआई जम्मू कश्मीर से प्रदर्शन भी करेगी और वी विल ऑल्सो सी द लीगल मेथड। हम लीगली भी देखेंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ी कोर्ट में जाके इनका एडमिशन प्रोसेस पूरा स्टे करने की, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वो भी करेंगे। धन्यवाद।